हेलो दोस्तों। तो हम काफ़ी टाइम के बाद एक वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में हम डिस्कशन रखेंगे बोर्ड मास के थ्रू कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट क्या होता है कि उनको बोर्ड मास में इशू रहता है कि पहले मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, प्लस करें, माइनस करें या फिर ब्रैकेट को सॉल्व करें। तो इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन कर लेते हैं। बोर्ड मास, सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं। देखिए, ये देखिए बोर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट। क्या होता है बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ। ब्रैकेट थ्री टाइप्स के होते हैं, दिस एंड दिस एंड दिस। दिस इज द कर्ली ब्रैकेट, दिस इज द स्मॉल ब्रैकेट और दिस इज द बिग ब्रैकेट। अगर कहीं पर ये तीनों ही ब्रैकेट आ जाते हैं तो सबसे पहले हमें इसे सोल्व करना होगा। आफ्टर दैट कर्ली ब्रैकेट एंड आफ्टर दैट बिग ब्रैकेट। बट अगर कहीं पर ऑफ आ जाता है तो ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो फिर हमें ये करना होगा, डी फॉर डिवीज़न। तो फिर हमें डिवीज़न करना होगा, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए ऑफ का मीनिंग भी मल्टीप्लाई है और एम फोर भी मल्टीप्लाई है। बट अगर कहीं पर ये दोनों आते हैं तो सबसे पहले हमें ये वाला मल्टीप्लाई करना होगा, ना कि ये वाला मल्टीप्लाई करना होगा। ए फॉर एडिशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इजी टू हार्ड चलेंगे। सबसे पहले इजी इजी एग्जांपल लेंगे। मीन्स जस्ट लाइक जैसे फिफ्थ क्लास में होते हैं, सिक्स क्लास में होते हैं, सेवन्थ क्लास में होते हैं, एट्थ क्लास में होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। तो हम क्या करते हैं कि बोर्ड मास का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए फर्स्ट एग्जांपल इज दिस। क्या है, 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पर 4 टू ज़ा 8 करें या फिर 8 प्लस 4 करें। तो हम जानते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है, तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा। तो मल्टीप्लाई 4 टू ज़ा 8, तो हमारा 8 ऐसे ही रहेगा, ये साइन ऐसे ही रहेगा और 4 टू ज़ा हमारा हो जाएगा 8। अब हम करेंगे ऐड। तो 8 प्लस 8 कितना होता है 16। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज डिवाइड। अब यहाँ पर पहले सब्ट्रैक्ट करें या फिर डिवाइड करें। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या है, पहले करना चाहिए हमें डिवाइड, क्योंकि वो पहले आया है, उसमें डी पहले आता है, एडिशन बाद में आता है, सब्ट्रैक्शन बाद में आता है। तो इसीलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, 20 माइनस 10 को डिवाइड कीजिए 5 से। तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, मोस्टली आपको इन द सेंस अपने मन में कीजिए, साइड में रफ कॉपी कर सकते हो आप। 5 टू या 10, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आंसर आया, क्वोटिएंट हमारा कितना है 2। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। तो हमने क्या लिख दिया है 1, तो इसको कर देते हैं पहले इरेज और अब यहाँ पर हम 2 करते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया हमारा 2। अब क्या होगा 20 माइनस 2, तो माइनस कर दीजिए। तो फाइनल आंसर क्या आता है 18।
तो ये थे हमारे 2 एग्जाम्पल। अब इससे आगे चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल। अब थर्ड एग्जाम्पल में क्या होगा, ब्रैकेट को भी देख लेते हैं। 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पर जो हमने अभी जस्ट पीछे रीड किया था उसके अकॉर्डिंग तो मल्टीप्लाई होना चाहिए, बट यहाँ पर लगा हुआ है ब्रैकेट। तो हमने पढ़ा था बोर्ड मास में बिफोर ब्रैकेट, और ये है स्मॉल ब्रैकेट। तो पहले इसी को सोल्व करेंगे, और इसमें हो रहा है एडिशन। तो सबसे पहले ऐड करो। ऐड जब आप करोगे तो ये ब्रैकेट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन का इतना पार्ट है। अब है हमारे पास मल्टीप्लाई, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 2 जा 24। दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया है, डिवाइड 35 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट लगाते हैं 5 प्लस 1। तो ये स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, और ये क्या है, डिवाइड। तो फिर हमें वही करना होगा, ब्रैकेट लेफ्ट में हो या राइट में, पहले सॉल्व ब्रैकेट को ही करना है। तो 35 को एज इट इज रखेंगे, और फिर डिवाइड का साइन लगाएंगे, और ब्रैकेट में हमें करना है ऐड, तो हम ऐड कर देंगे। तो 5 प्लस 1 हो जाता है हमारा 6, और 6 से फिर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये इससे डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, तो हम डेसिमल में भी आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने 6 से इसको डिवाइड किया, 6 5 30, 6 5 30। सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि 5 तो 6 के टेबल में नहीं आता, और यहाँ पर 0 लेंगे, और 6 से 8 जा 48, कितना 48। डेसिमल के बाद वैसे तो हमें 2 प्लेस या फिर 3 प्लेस तक करना चाहिए, बट अगर हम अभी एक एग्जांपल की तरह समझा रहे हैं तो अभी यही एज इट इज आंसर रख लेते हैं 5.8, जो हमारा क्वेटेंट आएगा। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो इसके बाद और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। आई थिंक यहाँ तक सभी को सब समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जल्दी से जल्दी आपको दे देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 18, एग्जांपल नंबर 5। 18 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऑफ है। ऑफ मीन्स हमने क्या रीड किया था, मल्टीप्लाई, और क्योंकि ये डिवाइड से पहले आता है बोर्ड मास में, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और पहले यही सोल्व होगा। तो इसको ऐसे नहीं लिखना है, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन आपको कर देना है। तो इसको इरेज कर लेते हैं, और डायरेक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन 3 2 से आता है 6। अब 6 से 18 को डिवाइड करना। डिवीज़न में भी याद रखिए, जो आपका लेफ्ट पार्ट होगा वो डिवाइड के अंदर होगा, और जो हमारा राइट पार्ट होगा वो इधर होगा, वो डिवीज़र का वर्क करेगा। मीन्स टेबल आपको इधर रीड करना है जो राइट हैंड पे नंबर होगा। तो 6 3 ज़ा 18। तो यहाँ पर फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, डिवाइड करने के बाद 3। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5, जिसमें हमने ऑफ को सॉल्व करना सीखा था। एग्जाम्पल नंबर 6, इस बार हम ऑफ भी लेंगे और ब्रैकेट को भी यूज़ करेंगे। तो जैसे हमने ऑफ लिया, सपोज कीजिए ये ब्रैकेट है, 10 - 4 ऑफ 3 + 2,
तो अब क्या करें, इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो ब्रैकेट होता है ऑफ से पहले, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। किसको सोल्व करेंगे? ब्रैकेट को। तो उसमें हमें करना है सब्ट्रैक्शन। तो 10 माइनस 4 6 ऑफ 3 प्लस 2, हमें हर स्टेप लिखना चाहिए, डायरेक्ट फाइनल आंसर नहीं लिख सकते। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो अब करेंगे इसको मल्टीप्लाई। तो 6 3 ज़ा 18 प्लस 2, आफ्टर दैट 18 प्लस 2 करेंगे, मीन्स इसको ऐड करना है। तो वो क्या है? 20। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 7। आई थिंक अभी तक जो बताया है वो सबको समझ में आ रहा होगा। किसी को अगर कोई इशू है तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट में हम उनका सॉल्यूशन या फिर स्टेप बताएंगे कि आपको सॉल्व कैसे करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 7, ब्रैकेट को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा साइन पुट कर लेते हैं। कैसे? सी बाय दिस एग्जाम्पल 36 डिवाइडेड बाय, ये कौन सा ब्रैकेट है? कर्ली 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे। तो 36 डिवाइडेड बाय, अब ब्रैकेट में भी एडिशन है और यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 3 2 ज़ा 6, तो ब्रैकेट में हमारा हो जाता है 6 प्लस 6। अब हमें क्या करना है? अभी भी ब्रैकेट को सोल्व करना है। ब्रैकेट तभी रिमूव होगा जब उसमें सिंगल नंबर आ जाएगा, ठीक है, मीन्स कोई साइन नहीं वैसे बचना चाहिए, टर्म सिंगल हो जानी चाहिए, सिंगल नंबर नहीं, सॉरी, टर्म सिंगल हो जानी चाहिए। तो 6 प्लस 6 12। तो अब हम ये ब्रैकेट रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पर 12 लिख सकते हैं। तो ये हमने इसको इरेज किया और यहाँ पर हमने इसको लिखा 12। 36 माइनस 12, तो कितना आएगा माइनस करने पर? 18। दिस इज अवर फाइनल आंसर। कितना आ गया? 18। ओह सॉरी, दिस इज माई मिस्टेक, दिस इज नॉट subtraction, दिस वॉज डिवाइड साइन, इट वॉज क्या था? डिवाइड था, ये डिवाइड का साइन था, तो हमें डिवाइड करना होगा। तो इसे फिर से इरेज करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं क्या? 12 से जब 36 को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें क्या करना है? थोड़ा और इंक्रीज करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी बनाते हैं। 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 2 प्लस 2। तो फिर वही रूल होगा, पहले ब्रैकेट सोल्व करना होगा क्योंकि ऑफ से पहले ब्रैकेट आता है। तो बाकी एज इट इज़ रखो, 100 माइनस 20 माइनस 5 ऑफ 4, क्योंकि ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 100 माइनस 20, अब हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। तो 5 4 जा 20, और आई थिंक ये डिवाइड का साइन है। ये किसका साइन है? डिवाइड। ये साइन जो है हमारा वो डिवाइड का है। तो 20 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि 5 4 जा 20 होगा मल्टीप्लाई से। तो 100 माइनस 20 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 1, और 100 माइनस 1 99। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब हमें क्या करना होगा? अभी तक हमने ऑफ को रीड किया, ब्रैकेट्स को सोल्व करना सीखा, मल्टीप्लाई करना सीखा, डिवाइड करना सीखा, किस पार्ट को पहले सोल्व करना है, लेफ्ट को या राइट को, वो लर्न किया। अब
इसको रिवाइज करने का एक हम अगर हम बोर्ड मास को रिवाइज ना कर सकें तो हम कोई इसकी ट्रिक भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम बनाएं बिग ऑरेंज, क्या है ऑरेंज डॉग्स मेक एंग्री, सॉरी जब हम सभी का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख रहे हैं तो इसको भी कैपिटल करते हैं, मेक्स एंग्री, और एंग्री के बाद स्नेक्स, क्या लिखना हमें स्नेक्स। तो ये हमारा बोर्ड मास हो गया। कैसे, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये है हमारा सीक्वेंस। इस पैटर्न में हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हम याद रख सकते हैं इस तरीके से ट्रिक को। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मोस्टली 8th क्लास में सॉल्व करना सिखा देते हैं, 7th में भी सिखा देते हैं। क्या है विनकुलम, क्या है विनकुलम मीन्स बार। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे बार को सॉल्व करना कैसे। जैसे 3 - 2 लिखा हुआ है और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, सबसे पहले इसी को सॉल्व किया जाता है, जिसको हम विनकुलम भी कहते हैं। ये होता क्या है, पहले यही सॉल्व होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यही थी, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।